234 हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। भावार्थ। हे सखी, लोक लाज इत्यादि का भय तो हमने तभी छोड़ दी जब से सलोने ब्रजराज को देखा है। हे सखी, उनके नयनों ने खंजन पक्षी, मीन एवं कमल इत्यादि के सौंदर्य को मात दे दी है। हे रसखान, उनकी छवि को निहार स्वयं को संभालना मुश्किल है। भौहों के धनुष पर चितवन के बाण चलाकर वह नंदलाल श्री कृष्ण सबको अपना दीवाना बना देता है। धूर भरे अति शोभित श्याम जू जैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजती पीरी कछौटी। वह छवि को रसखानी बिलोकत बारत काम कला निजकोटी। काक के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी 18। भावार्थ। श्री कृष्ण भगवान जी धूल से भरे हुए आंगन में खेलते खाते हुए भाग रहे हैं। सिर पर सुंदर छोटी बनी हुई है। उनकी मां ने उनके पाँव में घुंघरू पहना रखे हैं, वह बज रहे हैं। उन्होंने पीला पीतांबर पहन रखा है। रसखान जी ऐसा कहते हैं कि उनकी इस छवि को देख करोड़ों करोड़ों कामदेव न्यौछावर हो जाएंगे। रसखान जी कहते हैं कि कितने भाग्य वाला है वह कौआ जो श्री कृष्ण जी के हाथ से माखन वाली रोटी ले जाता है। सोहत है चंदवा सिर मोर के जैसी सुंदर पाक कसी है, तैसी गोरज भाल बिराजती जैसी ही बनमाल लसी है। रसखानी बिलोकत बौरी भई दृग मुंदी के ग्वाली पुकारी हसी है। खोली री घूंघट खोलों कहा वह मूर्ति नैनन माझ बसी है। 21। ब्रह्मा में ढूंढियो पुरानन गानन वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन। देखियो सुनियो कभू न किहू वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन। तेरथ हेरथ हारी परियो रसखानी बतायो न लोग लुगायन। देखो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। 27। शेष गणेश महेश दिनेशु सुरेहु जाही निरंतर गावें। जाही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे तऊ पुनिपार न पावें। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावें। 31। भावार्थ। जिनकी महिमा शेषनाग गणेश महेश सूर्य और इंद्र लगातार गाते रहते हैं। वेदों ने जिन्हें अनादि अनंत अखंड अछेद और अभेद बताया है। नारद शुकदेव और व्यास ने जिन्हें पहचान कर संसार को पार कर लिया। उन्हीं भगवान कृष्णा को अहीर की छोरियां लड़कियां कटोरे भर छाछ पर नचाती हैं। जा दिन ते मुस्कानी चुभो उड़ता दिन ते जू भई बनवारी। कुंडल लोल कपोल महा छवि कुंजनते निकस्यो सुखकारी। हौ सखी आवतही बगरे पग पैंड तजी रिझई बनवारी। रसखानी परी मुस्कानी के पानिन कौन गहे कुलकानी बिचारी। 37। भावार्थ। कृष्ण की मुस्कान मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभी हुई है और लाख प्रयत्नों के बावजूद मैं उसे अपने मन से निकाल नहीं पाती। वह सुंदर मुख वाला कृष्ण अपने कुंडल को कपोलों पर हिलाते हुए मेरे रास्ते में आ गया। हे सखी, जब वे मेरे रास्ते में आ गया तो मैंने तुरंत अपना मार्ग फेर लिया, पर फिर भी मैं उस पर पूर्ण रूप से रीझ गई। अब तो मैं आनंद सागर कृष्ण के मुस्कान के चक्कर में पड़ गई हूँ और ऐसी स्थिति में कुल मर्यादा बचना मुश्किल है। कौन क्रो लाल सलोनो सखी वह जाकी बड़ी आँखिया अनियारी। जोहन बैंक त्रिसाल के वान्नी बेधत हैं घट तीछन भारी। रसखानी सम्हारी परै नहीं चोट सुकोटि उपाय करें सुखकारी। भाल लिख्यो विधि हेत को बंधन खोली सके असको हितकारी। 41। भावार्थ। गोपी की कृष्ण के प्रति अनुराग व्यक्त किया है, उस गोपी की मनोदशा का चित्र प्रस्तुत किया है जो कृष्ण की मुस्कान को लेकर कहती है, अब मैं सभी ब्रजवासी को पुकार पुकार इस बात को कहूंगी कि कोई चाहे मुझे कितना भी समझाए परंतु हे सखी, कृष्ण की सुंदर मुख की मुस्कान संभाली नहीं जाती है। मैं कृष्ण के प्रेम में बहुत जी व्याकुल और उन्मत्त हूँ। नैन लख्यो जब कुंजनते वनते निकस्यो अटक्यो मटक्योरी। सोहत कैसो हरा तटको अरु जैसो किरीट लग्यो लटक्योरी। रसखानी रहें अटक्यो हटक्यो ब्रजलोक फिरैन भटक्यो मटक्योरी।
रूप सबे हरि वा नट को हियरे अटक्यो झटक्यो अटक्योरी 51। भावार्थ गोपी अपनी सखी से पूछ रही है, हे सखी क्या तुमने श्री कृष्ण को निहारा है, जो कुंजों के भीतर बन ठन कर मटकरों निकले हैं, जिनके उर पर हार सिर पर चमकदार मुकुट उनकी गति के साथ साथ झूल रहा था। इस रूप का दर्शन कर गोपियों के हृदय में सदा सदा के लिए कृष्ण का रूप अटक गया है। एक गोपी की कृष्ण के प्रति अनुराग व्यक्त किया है, उस गोपी की मनोदशा का चित्र प्रस्तुत किया है, जो कृष्ण की मुस्कान को लेकर कहती है, अब मैं सभी ब्रजवासी को पुकार पुकार इस बात को कहूंगी कि कोई चाहे मुझे कितना भी समझाए, परंतु हे सखी कृष्ण की सुंदर मुख की मुस्कान संभाली नहीं जाती है। मैं कृष्ण के प्रेम में बहुत जी व्याकुल और उन्मत्त हूँ। बजी है बजी रसखान बजी सुनिके अब गोप कुमारी न जी है। न जी है को जो कदाचित कामिनी काढ़ी मैं बाकी जो तान को पी हैं। कुपी है विदेश संदेश न पावत मेरो व देह को मैन सजी है। सजी है तो मेरो कहा बस है, सु तो बैरिणी बांसुरी फेरी बजी है 53। भावार्थ कृष्ण की मुरली जब बजी है, उसे सुनकर गोपी अब जीवित नहीं रह पाएगी। वह कोई भी कामिनी अब कभी भी जीवित हो पाएगी जिसके कान में मुरली की तान सुनाई देगा, क्योंकि प्रियतम अब विदेश में अर्थात कृष्ण अब यहाँ नहीं है और उनका कोई संदेश भी नहीं मिलता, और इसलिए मैंने मैन धारण कर लिया है। कानन दे अंगुरी रहीबो जब ही मुरली धुनी मंद बजै है। मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गै है तो गै है। तेरी कहो सिगरे ब्रजलोगनी काल्ही को कितनो समुझै है। मायरी वा मुख की मुस्कानी संहारी न जय है न जय है न जय है 55। भावार्थ इस कविता में गोपियां अपनी दुर्दशा को बताते हुए कहती हैं कि वह कितनी बार अपने मन में तान ले कि वह कृष्ण की धुन पर उनके पास नहीं जाएगी, किंतु जब भी कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं उसकी मधुर धुन सुनकर गोपियां बिना सम ले भागी भागी सी अपने अटारी पर चढ़ी उन्हें देखने लगती हैं, और जब भी उनके मासूम से चेहरे को देखती है तो सभी कुछ भूल जाते हैं और खुद को संभाल नहीं पाती है। जा दिनते वह नंद को छोहरा या बन धेनु चराई गयो है। गीची तान्नी गोधन गावत बैन बजाए रिझाई गयो है। वह दिन सो कछु टोना सो के रसखानी हिये में समाई गयो है। को न काहू को कानी करे सिग्गे ब्रज बीर बिकाई गयो है 56। भावार्थ प्रस्तुत सवये में एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी जिस दिन से वह नंद का लाडला इस वन में आके गायों को चरा गया है और अपनी मोहनी तान सुनाकर वंशी बजाकर हम सबको रीझा गया है, उस दिन से ऐसा लगता है वह कोई जादू सा करके हमारे मन में बस गया है। मकराकृत कुंडल गुंज की माल वे लाल लसें पग पावरिया। बछरानी चरावन के मिस भाव तो दै गयो भावती भावरिया। रसखानी बिलोक तही सिगरी भई बावरिया ब्रज डावरिया। सजनी ही गोकुल में विष सो बगरायो है नंद के सावरिया छे। भावार्थ गोपी अपनी सखी से कह रही है कि कृष्ण के कानों में मकर आकृति वाले कुंडल है, गले में गुंजों की माला है और पांवों में जूती है। वह बछड़ों को चराने के बहाने से अपने सुंदर मनमोहनी सूरत की झलक दिखला गया है। कृष्ण को देखते ही ब्रज बलाएं पहला गई है। देखने से तो ऐसा लगता है कि कृष्ण ने गोकुल में जहर छिड़क दिया है, जिससे ब्रज की नारियां बेचैन हो गई है। 235 हिंदी काव्य। वह मुस्कान पे प्राण दियो जे जान दियो वह तान पे प्यारी। मान दियो मन मानिक के संग वा मुख मूंजू पे जो बनवारी। वा तन को रसखानी पैरी तन ताही दियो नहीं आन बिचारी। सो मुंह मोड़ी करी अब का कहा लाल ले आज समाज में ख्वारी 63। भावार्थ गोपी अपनी सखी से कह रही है, हे सखी कृष्ण के एक मुस्कान पर मैंने अपना प्राण वार दिया था और उसके वंशी की मीठी धुन पर अपने मन को अर्पित कर दिया। मैंने मोती जैसे अपने मन और आबरू को भी तज दे दिया और उसके मुग्ध सौंदर्य पर मुग्ध होकर यह अपना यौवन न्योछावर कर दिया, अपना शरीर उसे दे दिया। इतना सब कुछ देते समय मैंने खानदान की मर्यादा और प्रतिष्ठा का थोड़ा ख्याल नहीं रखा था। हे सखी अब वही कृष्ण इतना निर्मोही हो गया है, मुझसे मुंह तोड़कर चला गया है।
मैं उस कृष्ण को क्या कहूँ, उसके चलते ही तो समाज में मेरी इतनी बदनामी हुई है। घनानंद कवित्त 1 से 30। कवित्त 1। लाजने लपेटी चितवनी भेद भाई भरी, लस्ती ललिल लोल चख तिरछानी में, छवि को सदन गोरो भाल बदन रुचिरा, रस निचुरत मीठी मृदु मुसक्यानी में, दसन दमक फैली हमें मोती माल होंती, पिए सो लड़की पैन पगी अटरानी में, आनंद की निधि जगमती छबीली बाल। प्रसंग प्रेमिका का प्रस्तुत पद में रूप वर्णन है। रूप में नेत्र, मुख, भाव, मुस्कान, दंत, यानी और गति की मुद्रा का उल्लेख है। व्याख्या। प्रेमिका जब अपने चंचल नेत्रों को तिरछे करती हैं तो वह स्मरणीय जान पड़ती है। नेत्रों का तिरछापन लाजों से लिपटा रहता है और गूढ़ भावों से भरा होता है। उसमें विविध प्रकार की लज्जा रहस्यमय संकेतों से युक्त होती हैं। तिरछी चितवनी कुछ संकेत करती रहती है, प्रेम की अनुभूति व्यक्त करती है। उसका गौर वर्ण मुख सौंदर्य का घर ही है। मस्तक भी सौभाग्य है। जब वह मुस्कराती है तो उसकी मुस्कुराहट में कोमलता और माधुर्य प्रकट होते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि रस निचुड़ रहा है, टपक रहा है। मुस्कराने के साथ ही वह बात भी करती है। उसकी बातें मुस्कान से युक्त होती है। मुस्कराते हुए बात करने में दांतों की चमकमाहट ऐसी फैलती है कि जान पड़ता है मानो दंत पंक्ति का प्रकाश में प्रतिबिंब उसके वक्ष पर मोती की माला हो गया है। वह प्रिय से ललकार बातें करती हैं। इसी ललक के कारण उसकी दंत पंक्ति खुलती है और उसका प्रकाश 32 दानों की मोती की माला दिखता है। वह सौंदर्यमयी बाला आनंद के खजाने के रूप में जगमगाती है। इस जगमगाहट की छटा उस समय प्रतीत होती है जब डॉट वह मुड़ती है और उसके अंगों में कामजन्य छटा छहरने लगती है। कवित्त 2। झलकै अति सुंदर आनन गौर, छके दृग राजत कान्नी, छवै हसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा, रार ऊपर जाती है। लट लोल कपोल कलोल करें, कल कंठ बनी जलजावली द्वय, अंग अंग तरंग उठे द्युति की, परि है मनोरूप अवय धरच्चो दो। प्रसंग पद में रूपछटा का वर्णन अंगदीप्ति का वर्णन है। इसमें मुख नेत्र के साथ ही लट मुक्तामाला का भी वर्णन है। इसमें विषय पक्ष प्रमुख न होकर विषय पक्ष प्रमुख हैं। व्याख्या। प्रेमिका का अति सुंदर गौर मुख दीप्ति के प्रकाश से झलक रहा है। उस मुख में यौवन के रस से छके हुए मरत नेत्र कानों को छूते हुए शोभित हैं। जिस समय उस मुख से वह हंसते हुए बोलती है, उसी समय बोलने में ऐसा जान पड़ता है मानो सौंदर्य के उज्ज्वल वर्ण पुष्पों की वक्ष पर वृष्टि कर रहे हो। बोलने से उसका शरीर हिलता है, इसलिए कपोलों पर चंचल लटें हिलने लगती हैं और सुंदर गर्दन में शोभित 2 लड़ों की मोतियों की माला भी हिलने लगती है। दीप्ति के इस प्रकार हिलने से ऐसा जान पड़ता है मानो शरीर में लबालब भरा हुआ सौंदर्य अब पृथ्वी पर गिर ही पड़ेगा। तरंग उठती है मुख की ओर से, दीप्ति की लहर सब अंगों में लहराती जाती है। दीप्ति की लहरें ऐसी स्थिति का आभास देती हैं मानो उसका शरीर रूपी घट जो सौंदर्य से भरा है, सौंदर्य का कुछ अंश पृथ्वी पर भी गिरा देगा। कवित्त 3। छवि को सदन मोद मंडित वदन चंद, त्रिशित चखनी लाल कब धौ दिखा हो, चटकीलो भेख करे मटकीली भांति सोही, मुरली अधर धरे लटकत आए ह, लोचन दुराय कछु मृदु मुस्काय ने, भीनी बतियानी लड़काए बतराए ह, विरह जरत जिय जानी आनी प्राण प्यारे, कृपानिधि आनंद को घन वर्षाए हो 3। प्रसंग प्रस्तुत पद में प्रेमानुरक्त गोपी की उक्ति है। पूर्वानुराग का वर्णन है। उसने श्री कृष्ण का जो रूप देखा है वह उसके मन में बस गया है। व्याख्या। हे श्री कृष्ण लाल, आप कब पधारेंगे?
सौंदर्य के आगार प्रसन्नता से अलंकृत अपना मुख चंद्र इन प्यासे नेत्रों को कब दिखाएंगे। भड़कीला वेश धारण किए हुए चटक मटक के रंग ढंग से युक्त हो, अधर होठों पर बांसुरी रखे मस्ती से झूमते हुए इधर कब आएंगे। केवल आपके दर्शनों और मुरली की तान की ध्वनि का ही अभिलाष नहीं है, आपसे संलाप बातचीत करने की इच्छा भी है। आप अपने नेत्र मटकाते हुए कुछ सुकुमारता मुस्कराकर स्नेहसिक्त बातें करके मेरे मन में ललक उपजाकर मुझसे कब बातें करेंगे। केवल बातें ही नहीं, आपकी वह कृपा मुझे कब प्राप्त होगी जब आप अपने आप मुझे विरह में जलती जानकर हे प्राणप्रिय करुणा सागर आनंद के बादल से वृष्टि करेंगे अर्थात सुख प्रदान करेंगे। कवित्त 4। वह मुसक्यानी वह मृदु बतरानी बह लड़कीली बाणी आनी उर में आरती हैं। वह गति लैन औ बजावनी ललित वह छैलताई न छिनुक बिसरती हैं। वह हंसी दे न हियराते न टरती हैं। वह चतुराई सो विताई चाहिबे को छवि आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जू की सुधी सब भांतिन सो बेसुधी करती है 4। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपी का विरह वर्णित है। स्मृति दशा है। प्रिय को उसने संयोगावस्था में जिन जिन मुद्राओं में देखा है, ये उसी में अंतरुकरण में स्थित हैं। व्याख्या प्राणप्रिय सुजान श्री कृष्ण जी की सुध स्मृति सब प्रकार से बेसुध विस्मृति उत्पन्न करती है या बेसुध बेहोश करती रहती है। उनका वह मुस्कराना, वह कोमलता पूर्वक बातें करना, उनकी वह ललकवाली वाणी हृदय में आकर अड़ती है। उनका वह हाव भाव मय चलना, वह सुंदर वेणुवादन बांसुरी बजाना और हंसना हृदय से टलता ही नहीं। चतुराई से प्रेरित उनकी वह मेरी ओर देखने की छटा तथा वह छैलपन क्षण भर भी भूलता नहीं, निरंतर ध्यान में चढ़ा रहता है। अर्थात ध्यान जब उन्हीं में रहता है तो अपनी सुध बुध किस प्रकार हो, सुध कभी आती ही नहीं है। इस प्रकार अंतःकरण निवृत्त हो जाता है, वह तन्मय रहता है। 236 हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। कवित्त 5। जासो प्रीति ताही निठुराई सो निपटने हैं, कैसे करी जिए की जरनी सो जताइए। महानिर्दयी दई कैसे कह जिबाए जीव, वेदन की बड़वारी कहाँ लौ दुराइए। दुख को बखान करीबे कौ रसना कै होती, ऐपै कहूँ बाको मुख देखन न पाइए। रैन दिन चौन को न लेस कहूँ पइये भारा, आपने ही ऐसे दोष का ही धौं लगाइए 5। प्रसंग प्रस्तुत पद में प्रिय के विषम प्रेम की चर्चा है। एक ओर प्रिय की उदासीनता है और दूसरी ओर प्रेमी की एकनिष्ठता का निरूपण है। व्याख्या जिस प्रिय से मैंने प्रीति की उसने मुझसे तो बदले में प्रेम नहीं किया, उल्टे उसने निष्ठुरता से अत्यंत प्रेम कर लिया। इस प्रकार जो जलन हृदय में होती है उसे मैं किस प्रकार जताऊं। हे देव, वह निर्दय ही नहीं महानिर्दय है, इसलिए अपने जी को कैसे जिलाऊं मनाऊं, महानिर्दय भला कैसे जीने देगा। यदि यह कहा जाए कि वेदना को छिपाए रखो तो वह तो निरंतर बढ़ती ही रहती है, बढ़कर शरीर रूपी घट से बाहर हो जाना चाहती है, इसलिए उसे छिपाए रखना भी असंभव प्रतीत होता है। छिपाने का भरसक प्रयास किया गया, पर छिपाने से छिपे तब ना मेरे वश की बात नहीं रह गई, वह इतनी अधिक है कि अपने आप दूसरों को प्रकट हो जाना चाहती है। यदि कोई कहे कि क्या वेदना है, कहकर बताओ तो उसका कथन कैसे किया जाए। वेदना का आधिक्य इतना अधिक है कि जिह्वा ने अपना काम करना ही छोड़ दिया है, कहूँ तो भी किस जीभ से कहूँ। यदि प्रिय का वर्णन हो जाता है तो तृप्ति से किसी प्रकार कुछ काम बनता, पर उस प्रिय का मुख देख पाऊं तब ना, उनके दर्शन तो मिलते ही नहीं। फल यह है कि रात दिन चैन का लेशमात्र भी नहीं मिलता। कुछ काल ना सुनना तभी हो सकता है जब चित्त प्रकृतिस्थ हो।
यहाँ प्रकृतिस्थ होने का अवसर ही नहीं मिलता। इसमें क्या किसी को दोष दूं? प्रिय को दोष दिया वह भी व्यर्थ ही दिया, अपने भाग्य का ही दोष है। मेरे हिस्से में इस प्रकार वेदना सहना ही लिखा है। सवैया 6। भोरते सांझ लौ कानन और निहारती बावरी ने को नहारती। सांझते भोर लौ तारनी ताकीबो तारनी सो इकतार न तारती। जो कहूँ भाव तो दीठी परय घनानंद आंसुनी औसर गारती। मोहन सोहन जोहन को लगिया रहे आखिन के उर आरती। व्याख्या सवेरे से सांझ तक वन की ओर जिधर श्री कृष्ण गए हैं वह अनुरागिनी वह देखती रहती है और इस प्रकार देखते रहने से कुछ भी थकती नहीं, थककर विरत नहीं होती। यदि इस बीच श्री कृष्ण न दिखाई पड़े तो वह सांझ से सवेरे तक अपनी आंखों के तारों से आकाश के तारों को निरंतर और एक रस देखती रहती है। उनको देखने से नेत्रों को हटती नहीं। इस प्रकार वह आंखों में ही रात भी काट देती है। यदि कहीं आनंद के घन प्रिय दिखाई पड़ते हैं दिन में ही तो वह उस अवसर पर आंसू गिराती है। उसके नेत्रों में आनंदातिरेक से आंसू आ जाते हैं। ये आंसू क्या गिरते हैं, उनके रूप में उसका दर्शन का अवसर ही गिर जाता है। आंसुओं की झड़ी के कारण प्रिय दृश्य होने पर भी उसे दिखाई नहीं पड़ते, उसे देखने का अवसर मिलकर भी नहीं मिलता। इस प्रकार मोहन श्री कृष्ण को सामने देखने की लालसा उसकी आंखों के हृदय में लगी ही रहती है, अर्थात उसकी उत्कंठा बनी ही रहती है। कवित्त 7। भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी। याही दुख हमें जत लागी हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी। हौ सूल सेलनी सो क्यों हूं न बुलाए हैं। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहिले तो तब। अब जे जारत कहाँ धौ कौन न्याय है। सुनो है क्या नाही यह प्रकट कहावती जू। काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है साथ। व्याख्या हे प्रिय आप निठुर ही नहीं अति निठुर हो गए। मुझे भूलना ही क्या मेरी पहचान को भी मिटा दिया। जो भूल जाता है उसका स्मरण फिर कभी हो सकता है, पर जिसकी पहचान की रेखाएं भी मिटा दी गई वह फिर कैसे ध्यान में आ सकता है। इस दुख से मुझे हाय हाय की रट लगी है। एक तो यह दुख की जिससे प्रेम किया उसने मेरी पहचान तक को नष्ट कर डाला। दूसरा दुख यह कि हृदय ऐसा बुरा है जो किसी प्रकार वेदना का परित्याग नहीं करता। आप तो अत्यंत निर्दयी है। आपकी सुध ही खो गई है। स्मृति की वृत्ति ही आप में नहीं रही। जिसमें स्मृति होती है वह तो समय पर घटित घटना का स्मरण भी कर सकता है, पर आप में स्मृति ही नहीं रही। पहले भूली हुई स्मृति आए फिर स्मृति में भूली हुई में आऊं, यह असंभव हो गया। इधर मेरी स्थिति यह है कि आपके विरह की वेदना से जो कराख होती है वह किसी प्रकार भी भुलाई नहीं जाती, हटाई नहीं जाती। यदि उस वेदना को भूलने का यत्न भी करती हूं तो भी वह ढलती नहीं, निरंतर उसकी और वृत्ति रहती है। पहले तो तब संयोगावस्था में मीठी मीठी बातें करके मुझे ठगा, पर अब वियोग में मेरा जी क्यों जलाते हो। ठग जिस ठगता है उसे तभी तक कष्ट देता है जब तक उसकी कार्यसिद्धि नहीं हो जाती, पर आप कार्यसिद्धि के पश्चात भी मुझे अब भी जला रहे हैं। यह कौन सा न्याय है। आपने यह प्रख्यात कहावत सुनी है या नहीं कि जो किसी को कल्पाता है, कष्ट देता है, उसे भी चैन नहीं मिलता। दूसरे को कष्ट देने वाला कैसे सुख पाएगा। सवैया 8। छीन भय जलगीन अधनी कहा कछु सो अकुलानी समाने। नीर सने ही लो लाए कलंक निरास हवै कायर त्यागत प्राणे। प्रीति की रीति सु क्यों समझे जग मीत के पानी परै को प्रमाणे। या मन की जु दशा घना आनंद जीव की जीवनी जानी ही जाने। 8। व्याख्या विरहियों की स्थिति के लिए जो मीन का दृष्टांत दिया जाता है
उस पर यदि विचार करता हूँ तो स्पष्ट होता है कि जल के घटने पर मीन विवश होकर व्याकुल होता है, पर जैसी व्याकुलता उसे होती है, क्या वह थोड़ी भी मेरी व्याकुलता की बराबरी कर सकती है? कदापि नहीं कर सकती। उसका स्पष्ट कारण यह है कि वह मीन अपने प्रिय जल को कलंक लगाकर और स्वयं निराश होकर वह कायर अपने प्राण त्याग देती है। मैं तो निराश होता नहीं, कायरों की भांति प्राणों का भी त्याग नहीं करता। वेदना निरंतर सहता हुआ प्रिय के सम्मुख होने की आशा लगाए जीता हूँ। प्रीति की जो वास्तविक रीति है उसे वह क्या समझे, वह चेतन होकर भी जड़ ही है। वह तो अपने अचेतन प्रिय जल के हाथों पड़ने, उसके प्रेम में विवश होने भर को प्रमाणित करता है। अपनी क्षमता उसमें कुछ भी नहीं है। यदि होती तो वह प्रिय के हाथों इस प्रकार न पड़ता कि उसके प्रेम की वेदना सहन न करने में अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देता। उसका प्रिय तो उसके मन की स्थिति समझने वाला चेतन प्रिय है नहीं, पर मेरी प्रेयसी मेरे मन की दशा समझाने वाली है। इसलिए इस आशा और संभावना में कि प्रिय को प्रभावित किया जा सकता है, मैं जीता हूँ और मेरी प्रेयसी सुजान मेरे जी को इस प्रकार जिलाती रहती है। मीन का प्रिय जड़ है और खतरू मीन में विरह का कष्ट सहन करने का साहस नहीं है। इसलिए यदि प्रेम की मेरी व्याकुलता की उससे तुलना की जाए तो अनुचित है। जड़ न सही पर चेतन तो प्रभावित किया जा सकता है। यह संभावना मुझे वेदना सहने का सहारा भी देती है और मुझे समझाती भी है कि मेरा प्रिय मेरी वेदना समझने वाला है। मानव प्रेम संबंध मीन प्रेम संबंध से बहुत गूढ़ है। मेरा प्रिय मेरी वेदना समझने वाला है। मानव प्रेम संबंध से बहुत गूढ़ है। 237 हिंदी काव्य। कवित्त न बीत सुजान अनीत करो जिन, हाँ न हुजिए मोही अमोही। दीठी कौ और कहूँ नहीं ठौर फिरो दृग रावरे रूप की दोही। एक बिसास की टेक गहे लगी आस रहे बसी प्राण बटोही। हो घनानंद जीवन मूल दई कित प्यासनी मारत मोई न। कवि अपने निष्ठुर प्रिय के उपेक्षा से पूर्ण व्यवहार से आहत होकर उसकी हाँ खा रहा है कि वह ऐसा अन्याय न करे। व्याख्या कवि घनानंद अपने प्रिय से कहते हैं, हे मेरे मीत सुजान, आप नाम से तो सज्जन हो, फिर मेरे साथ ऐसी अनीति क्यों कर रहे हो? मैं प्रार्थना करता हूँ कि पहले मुझे अपने रूप पर मुग्ध करके अब इतने निष्ठुर मत बनो। मेरी आंखों के लिए आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा स्थान या व्यक्ति भी नहीं है जिसे देखकर ये जीवित रह सकें। मेरे नेत्र तो आपके सौंदर्य की दुहाई सुनकर ही आप पर मुग्ध बने हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझ पर कृपा करोगे। इसी आशा पर मेरे प्राणरूपी यात्री मेरे शरीर में अब तक टिके हुए हैं, अन्यथा यह कब के निकल गए होते। आप तो आनंद घन हो, जिसमें जीवन का आधार जल भरा है। फिर यह दुष्ट देव मुझे इस प्रकार प्यासा क्यों मार रहा है? अपना प्रेम जल बरसाकर मेरे प्यासे प्राण बटोही की रक्षा करो। 10 पहिले घन आनंद सींची सुजान कही बतिया अति प्यार पगी। अब लाए वियोग की लाए बलाए बढ़ाए बिसास दगानी दगी। अखिया दुखियाने कुबानी परी न कहूँ लगे कौन घरी सुलगी। मति दौरी थकी न लहे ठिकठौर अमरोटी के मोह मिठास उगी 10 प्रसंग प्रस्तुत पद में प्रिय की निर्दयता के कारण विरहिणी अपनी विह्वलता की स्थिति पर पश्चाताप कर रही है। प्रिय के व्यवहार में विषमता का वर्णन करके उसके प्रेमपूर्ण संलाप के अनंतर विश्वासघात करने और वियोगाग्नि को भड़काने और वेदना बढ़ाने का वर्णन किया है। व्याख्या प्रिय ने जो पूर्ण आनंद रूप हैं, उन्होंने आनंद की वृष्टि करके और उस वृष्टि के जल से चतुरता पूर्वक सिक्त करके भिगोकर अत्यंत प्यार से पगी युक्तक बातें कहीं। संयोगावस्था में उन्होंने मुझे अपने आनंददायक रूप से और अपनी प्रेमपूर्ण बातों से परितृप्त किया। अब वियोगावस्था में विरह की आग लगाकर और उस आग के द्वारा कष्ट की वृद्धि करके फिर विश्वासघात के कपट से जलाया।
प्रिय के विरह की वेदना अत्यंत कष्टदायिनी है, उस पर उनके विश्वासघाती व्यवहार से और भी कष्ट होता है। यह तो प्रिय की करतूत हुई, उधर दुखिया आंखों को कुटेव लत ऐसी पड़ी हुई है कि ये कहाँ लगती ही नहीं, उन्हें किसी और को देखना सुहाता नहीं। यह कैसी घड़ी आ लगी है, यह कैसा बुरा समय आ पड़ा कि न तो प्रिय ही अनुकूल है और न अपनी आंखें ही अपने प्रति ऐसा व्यवहार कर रही हैं जिससे मुझे कष्ट न मिले या कष्ट का अनुभव कुछ कम हो। रही बुद्धि सो वह बेचारी भी विचार मार्ग पर दौड़ लगाते थक गई, पर उसे कहीं टिकाव का स्थान न मिला। निर्मोही प्रिय के मोह के मिठास से वह ऐसी ठगी है कि उस मिठास के व्याप्त होने से उसने अपनी सोचने विचारने की वृत्ति ही त्याग दी है। 11 क्यों हं की हरि हरियो हेरा अरु क्यों हित के चित चाह बढ़ाई। काहे को बोली सुधास ने बैननी चौन्नी पैन्नी सैन चढ़ाई। सौ सुधी मोहिय में घना आनंद सालती क्यों हूँ कढ़े न कढ़ाई। मीत सुजान अमित को पाटी इटे पैन जानिए कौन पढ़ाई। 11 प्रसंग प्रस्तुत पद में प्रेमिका की ओर से प्रिय को उपालंभ दिया गया है। प्रिय न हंसकर देखा जिससे हृदय आकृष्ट हुआ। उसने प्रेम का संकेत दिया जिससे लालसा बढ़ी। उसने अमृतवाणी कही जिससे कामनाएं जगी। व्याख्या है मित्र सुजान प्रिय, आपसे यह पूछना है कि आपने हंसते हुए देखकर मेरे हृदय को हर लिया, चुराया। यही क्यों आपने हंसते हुए अपने सहज स्वभाव से नहीं देखा था, वस्तुतः आपने प्रेम करके मेरे मन में लालसा बढ़ा दी थी। केवल हंसते देखकर तो लालसा ही हुई थी, पर आपके द्वारा प्रेम का संकेत भी पाने से वह लालसा बड़ी बलवती हो गई। आपको पाने की संभावना अधिक जान पड़ी। केवल प्रेम का संकेत मिला होता तो यह कहा जा सकता था कि संकेत समझने में भूल हुई है। पर आपने अमृतमयी वाणी में बात क्यों की? आपने मुझसे मीठी बातें क्यों की? उन बातों का परिणाम यह हुआ कि मैंने आनंदपूर्वक सुख से कामना के सोपानों पर चढ़ती चली गई, अर्थात अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न हो गई। पर अब स्थिति यह है कि आपका विरह सहना पड़ रहा है और उन मीठी बातों का स्मरण करना पड़ता है। जब वह सुध आती है तो हे आनंद के बादल मेरे हृदय में कसकती है और प्रयत्न करती हूँ कि वह वेदना दूर हो, पर वह तो किसी प्रकार से भी निकालने से निकलती ही नहीं। मैं तो इस प्रकार आपके विरह में गल पच रही हूँ और आप मुझसे पराया मुख हो ही। समझ नहीं आता कि आपको यह अन्याय की पट्टी किसने पढ़ाई। 12 प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कही। कैसे रहे प्राण जी अनखी अरसाए हो। तुम तो उदार दीन दीन आनी पर यादवार। सुनिए पुकार यही को लौ तरसाए हो। नातिक है रावरो अनोखो मोह आवरो। सुजान रूप बागरो वंदन दरसाग हो। निरह नसाए दया ही में बसाए आए। हाय कब आनंद को घन बरसाए हो। 12 प्रसंग प्रस्तुत पद में विरहिणी द्वारा प्रिय को संदेश दिया गया है तथा दर्शन देने की प्रार्थना की गई है। व्याख्या हे प्रियतम सुजान, आप ही मेरे हित के कोश खजाना है। फिर कहिए यदि आप ही रूठकर आने में आलस्य करेंगे तो मेरे ये प्राण कैसे जीते रह सकते हैं, अर्थात इन प्राणों के पोषण के लिए जिस कोश की आवश्यकता है वह तो आपके पास है, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। ये दीनहीन आप ही के द्वार पर आकर पड़े हैं, आप उदार भी हैं। मेरे कोश के अतिरिक्त अपने पास से भी दीनताहीनता का विचार करके कुछ देने की शक्ति रखते हैं। यदि यह कहें कि मुझे पता नहीं तो भी ठीक नहीं, ये पुकार कर रहे हैं, आप उस पुकार को सुने, यह निवेदन है। इस प्राण पपीहे को कब तक तरसाते रहेंगे? यह आप ही का चातक है। किसी दूसरे के द्वार पर पुकार करने यह न जाएगा। यह विलक्षण हृदय है और आपके ही मोह में व्याकुल है। यह आपके रूप पर पागल है। केवल आपके मुख की छटा ही मिल जाए तो इसे संतोष होगा। आप कब दर्शन देंगे?
वह समय ही कब आएगा जब आप हृदय से दया करके आकर इसके विरह ताप का नाश करते हुए आनंद के बादल की वृष्टि करेंगे, इसे आनंदित करेंगे, केवल दर्शन ही न देंगे, इसकी पिपासा शांति के लिए रस की वृष्टि भी करेंगे। 13 तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरै। हित पोष के तोष सुप्राण भले, बिल्लात महा दुख दोष भरे। घनानंद मीत सुजान बिना सब ही सुख सास समाज टरै। तब हार पहाड़ सो लगत है, अब आने के बीच पहाड़ परे तेरह। प्रसंग प्रस्तुत पद में विरही संयोग और वियोग का अंतर स्पष्ट कर रहा है। दोनों स्थितियों की तुलना कर रहा है। प्रयास विरह का वर्णन है। व्याख्या विरही स्वयं अपनी विषम परिस्थिति का पर्यालोचन कर रहा है। यह संयोगावस्था से अपनी वियोगावस्था की तुलना करके यह अंतर पा रहा है कि तब तो मेरे नेत्र प्रिय की सौंदर्य सुधा का पान करके जी रहे थे, पर अब उनके विरह में अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त होकर वे जले जा रहे हैं। यह तो नेत्रों की स्थिति, शरीर के बाहरी अवयव की स्थिति में विषम अंतर हुआ। शरीर के भीतर प्राणों की स्थिति यह थी कि वे प्रेम का पोषण आकंठ पाकर और 238 हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास उससे छक्कर भली भांति पल रहे थे। केवल उनका नेत्रों की भांति जीना भर नहीं हो रहा था। वे विकसित हो रहे थे, पाल पोष कर बड़े हो रहे थे, पर वे ही प्राण उस पोषण के अभाव में अत्यंत दुरूह और दोष से भर गए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए बिलख रहे हैं। दुख का दूर होना तो दूर है, कोई सांत्वना देने के लिए भी नहीं है। साथियों या सहानुभूति व्यक्त करने वालों का अभाव ऐसा हो गया है कि उस आनंद के घन सुजान मित्र के वियोग के साथ ही एक एक करके सुख के न साज रह गए और न समान। सभी धीरे धीरे ढल गए, देखा अनदेखा करके चले गए। यदि किसी के माध्यम से प्रिय के निकट संदेश ही भेजना हो तो न तो संदेश ले जाने वाला कोई रह गया है और न प्रिय इतना पास है कि जोर से पुकार कर ही उसे अपनी वेदना सुनाई जा सके। जिस प्रिय की निकटता इतनी अधिक थी कि उसके और मेरे बीच हार का व्यवधान भी पहाड़ की भांति अत्यधिक जान पड़ता था, वही प्रिय इतनी दूरी पर है कि उसके और मेरे बीच एक नहीं अनेक पहाड़ आ गए हैं। 14 पहिले अपनाए सुजान स्नेहसो, क्यों फिरी तहके तोरियजू। निर्धार आधार दे बार मझार दई गही बाह न वोरियजू। घनानंद आपने चातिक को गुण बांधी लै मोह न छोरियजू। रस प्याय के ज्याय बढ़ाए के आस बिसास में यों विस घोरियजू। 14 प्रसंग प्रस्तुत पद में विरही संयोग और वियोग की विषमता के आधार पर प्रिय के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार की निंदा कर रहा है। व्याख्या हे सुजान, जानकार, ज्ञानी, प्रिय, मुझे पहले आपने प्रेमपूर्वक अपनाया। क्या कारण है कि अब आप मुझसे रोष करके प्रेम पत्र तोड़ डाले हैं। जिसे प्रेमपूर्वक अपनाया जाए उसे रोष करके पृथक कर दिया जाए, अपनापन कुछ भी न हो तो यह लोकरीति के विपरीत है। धारा के बीच निराधार जो डूब रहा हो उसे आधार देकर उसको किसी प्रकार के सहारे से निकाल लेना, फिर उसे बाह पकड़कर हो बलपूर्वक डुबोना कारुणिकता के विपरीत है। जिरा चातक को गुण से वे बांधा गया हो, जिसे मनोरंजन के लिए फंदे में फंसाया गया हो है, उसका मोह नहीं छोड़ना चाहिए। यह जन प्रकृति के विपरीत है। रस पिलाकर मरते को जिलाना, उस मरते के हृदय में जिलाने वाले के प्रति अनुकूलता का विश्वास हो जाना, जिसके उसने जीने की आशा बलवती हो गई हो। उसके इस विश्वास में विष मिला देना, इस विश्वास को नष्ट कर देना प्राणी के स्वभाव के विरुद्ध है। आपके सारे आचरण जगत के व्यवहार मन के व्यापार और मनुष्य या प्राणी के स्वभाव के विपरीत हैं। 15 रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। क्यों इन आखिन बानी अनोखी, अघानी कहूँ नहीं आनी तिहारिये। एक ही जीव हुतो सुतो वारियो, सुजान संकोय और सोच रहा रे। रोकी रहन दह,
घनानंद बावरी रीजी के हाथन हारिये 15-16। आस ही आकाश मधी अवधि गुने बढ़ाए, चौपनी बढ़ाए दीनी कीनी खेल सो यहाँ। निपट कठोर ये हो एंचत न आपी और, लाडिले सुजान सो दुहेली दशा को कहें। अचिरजमई मोही भई घनानंदियों, हाथ साथ लाग्यो पै समीप न कहू लहे। विरह समीर की झकोरनी अधीर ने, नीर भी ज्यों जीव तकु गुड्डी लौ उड़ियो रहे 16। प्रसंग प्रस्तुत पद में गुड्डी के उदाहरण के माध्यम से प्रिय की निश्चिंतता और प्रेमी के चित्त की विरहजन्य कष्ट सहने की दृढ़ता का प्रदर्शन किया गया है। व्याख्या: आशारूपी आकाश में अवधि रूपी गुण को बढ़ाकर तथा उमंग में आकर उमंगों को बढ़ाकर आकाश में दूर तक पहुंचा दिया गुड्डी द्वारा। ऐसा कर आपने मेरे साथ यह खिलवाड़ किया। प्रिय की प्राप्ति में समय की सीमा बढ़ती जाती है, आशा इतने से समाप्त नहीं होती, अर्थात उमंगे अधिक होती जाती हैं। यह आपने खिलवाड़ कर रखा है। पतंग का खेल मनोविनोद के लिए होता है। समय की सीमा बढ़ाना आदि भी अपने मनोरंजन के लिए ही आपने किया है। आप बहुत कठोर निर्दयी हैं कि अपनी ओर खींचते ही नहीं, चढ़ पतंग को उतारते ही नहीं, विरही को अपने पास बुलाते ही नहीं। प्रिय सुजान से दुखद दशा कौन कहे, सुजान होने से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, दशा ऐरी है कि कोई कहे तो क्या कहे। हे आनंद के धन, मुझे तो यह आश्चर्य लग रहा है कि हाथ के साथ लगे रहने पर भी सामीप्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। पतंग हाथ के इशारे पर ही हिलती डोलती है, पर हाथ के निकट वह आ नहीं पाती। विरही की सारी दुर्दशा प्रिय के ही हाथों हुई है, पर प्रिय का सामीप्य उस बेचारे को नहीं मिल रहा है। विरह की वायु के झकोरों से जी अधीर हो रहा है, फिर भी आंसू से भीग कर भी मेरा मन गुड्डी की भांति उड़ता ही रहता है। सवैया 17। घनानंद जीवन मूल सुजान को कौवन हूँ न कहूँ दर से, सुन न जानिए धौं कित छाए रहे दृग चातिक प्राण तपेतर से। बिन पावस तो इन ध्यावस हो न सु क्यों करी ये अब सोपर से। बदरा बर्री ऋतु में घिरी के निथि अखिया उघरी बरसे 17। प्रसंग: प्रिय कहीं ऐसे स्थान पर परदेश में रह रहा है जहां से उसका कोई समाचार नहीं मिलता। कहाँ है, कैसे है, इसका पता नहीं। प्रिय ने परदेश जाकर कोई संदेश नहीं दिया। यदि पता होता तो किसी को भेजा जाता, पर किसी को पता तक नहीं कि वे कहाँ हैं। व्याख्या: जीवन के मूल और आनंद के धन सुजान के दर्शन की तो बात ही क्या, उनकी स्थिति का पता देने वाले कौवे के भी दर्शन कहाँ नहीं होते। वे प्रवासी होकर कहाँ हैं, इसका कुछ भी पता नहीं लगता। पता नहीं वे कहाँ छाए हुए हैं। किसी के प्रेम में पड़कर उसके संपर्क का परित्याग तो करना नहीं चाहते। इधर नेत्र रूपी चातक के प्राण पिपासा और विरह से संतप्त हैं और उनके द्वारा रस प्राप्ति तथा संयोग सुख के लिए तरस रहे हैं। ये नेत्ररूपी चातक बिना वर्षा के किसी प्रकार का धैर्य धारण करने वाले नहीं हैं। उधर वर्षा की घटा को छटा छाने वाले आनंद के धन का कहीं पता नहीं। आथ उस वर्षा को कैसे प्राप्त करें, यह इनके सामने जटिल समस्या है। इन्होंने सोचा कि बादल की यह सुखदायिनी घटा न जाने कब आए। आथ उसका भ्रम बनाए रखने के लिए उन्होंने स्वयं वर्षा आरंभ कर दी है। बादल तो ऋतु का समय आने पर सावन भादों में ही बरसते हैं, पर इन नेत्रों ने नित्य बरसना प्रारंभ कर दिया। बादल छाकर बरसते हैं तो आंखें खुली ही बरस रही हैं। कवित्त 18। जे तो घट सोधौ पै न पाऊ कहा आही सोधौ, को धौ जीव जारै अटपटी गति दाह की। धूम को न धरै गात सीरो परै ज्यों ज्यों जरै, धरै नैन नीर वीर हरै भति आह की। जतन बुझे हैं सब जाकी झर आगे अब, कभू न दबै गरो भमक उमाह की। जब ते निहारे घनानंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आगी लागी रही चाह की। 18। प्रसंग प्रस्तुत पद में पूर्वराग का वर्णन है।
प्रिय के दर्शन राग की उत्पत्ति है। प्रत्यक्ष दर्शन से प्रेम हुआ है। दर्शन के अनंतर विरह की अग्नि की क्या स्थिति है, इसका वर्णन है। विरहाग्नि की विलक्षणता और प्रचंडता का वर्णन है। व्याख्या: जब से घनानंद सुजान प्रिय को देखा है, तब से चाह की अनोखी आग लगी है। उसका अनोखापन यह है कि जितना भी शरीर में उसकी खोज करती हूँ, वह मिलती ही नहीं, पता ही नहीं चलता कि वह कहाँ है। जब 239 हिंदी काव्य। उसका पता नहीं तो फिर जी को जला कौन रहा है। जलना भी साधारण नहीं है, जलन की स्थिति बेढंगी है, जैसी सामान्यतया हो सकती है, उससे पृथक है, बहुत बढ़ चढ़कर है। पता न चलने का कारण है कि इसमें धुआं होता ही नहीं। यदि धुआं होता तो जहां से धुआं आता होता वहां आग के होने का पता चल जाता। ऐसी भी आग होती है जिसमें धुआं नहीं होता, पर ग्रह जहां होता है वहां गर्मी होती है, पर इस आग से शरीर ज्यों-ज्यों जलता है त्यों-त्यों ठंडा पड़ता जाता है। यदि कुछ कहीं गर्मी होती भी तो उसे शीतल करने के लिए नेत्रों से नीर निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं। हे सखी, आह न करने का परिणाम यह है कि श्वास की वायु से भी आग के प्रज्वलित होने की कुछ संभावना थी, सो नहीं रही। जहां वह सुलगती दिखती वहां उसके अस्तित्व का पता चल जाता। यह भी नहीं हो पा रहा है। विलक्षणता यह है कि उसको शांत करने के लिए जितने उपचार किए जाते हैं, वे उसकी तीव्र ज्वाला के कारण बुझ जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब तो वह इतनी प्रचंड हो गई है कि लपट से भरी उसकी भमक कभी दबती ही नहीं है। यह प्रचंड से प्रचंडतर, प्रखरतम होती जाती है। 19 आंखें जा न देखें तो कहाँ है कछु देखती, ये ऐसी दुखानी की दशा आए देखिए। आनंद के प्यारे जान रूप उजियारे बिना, मिलन तिहारे इन्हें कौन लेखें लिखिए। नीर न्यारे मीन और चकोर चांदहीन होते, अति ही अधीन दीन गति गति पेखिए। हों जु घनानंद दसरे रस भरे भारे, यातिक विचारे सो न चूकनी परेखिए। 19 प्रसंग प्रस्तुत पद में विरहिणी की तुलना चातक से की गई है तथा उसकी विरह व्यथा का उल्लेख किया गया है। व्याख्या: हे प्राणों के प्रिय, सौंदर्य का प्रकाश करने वाले सुजान, बिना आपके देखे ये आंखें क्या कुछ देख भी पाती, आपको न देखकर ये कुछ भी नहीं देखती। ऐसी दुखिया इन आंखों की दशा ही आकर देख लें। कभी आपने ऐसी विलक्षण आंखें न देखी होगी। आपके मिलन के बिना सब पूछिए तो ये किसी गिनती में नहीं हैं। जैसे इनका होना वैसे न होना। जल व्युक्त मीन और चंद्रव्युक्त चकोर की विवश गति और दीन मति देखी होगी, पर इनकी विवशता और दीनता मीन एवं चकोर से कहीं अधिक हैं। केवल आपके ही चाहने के कारण मेरी चातक वृत्ति हैं। आप आनंद के घन हैं, द्रवनशील हैं, अत्यंत रसमय हैं। मुझ बिचारे चातक को इस प्रकार भूलकर मेरी परीक्षा न लीजिए, अथवा उसकी भूलों का विचार न कर उस पर द्रवीभूत होइए, दुरा मत मानिए। 20 जहां ते पधारे मेरे नैनी हो पाप धारे, वारे ये विचारे प्रात पेंड पेंड पै मन, आतुर न हो हावा नेकु फेंट छोरी बैठो, मोही वा बिसासी को है ब्योरो बुझिबो घनो। हाय निर्दयी को हमारी सुधि कैसे आई, कौन विधि दोनों पाती दीन जाने के भन। प्रसंग प्रस्तुत पद में प्रिय के यहाँ से दूत आने तथा हाथ में प्रेमी द्वारा स्वहस्त लिखित प्रेम पत्रिका लाने का वर्णन किया गया है। व्याख्या: आपसे में जिस प्रिय के संबंध में, जिसके विवरण के हाल चाल के बारे में जिज्ञासा कर रही हूँ, वे प्रिय मुझे कितने प्रिय थे उसका अनुमान इसी से लगा लो कि ये जिस मार्ग से यहाँ से गए मेरे नेत्रों पर पैर रख कर गए। इस मार्ग पर मेरे नेत्र उनके पैर रखने के पहले ही बिछ गए।
मेरे ये प्राण जो प्रिय के विदेश गमन के कारण विवश थे, उनके प्रत्येक कदम पर अपने को न्योछावर सा करते गए। उनकी गति पर लोटपोट होते रहे, अपनी विवशता को इसी में भुलाए हुए थे। जिन प्रिय के संबंध में मेरे नेत्रों की यह स्थिति थी और जिनका मार्ग आज भी यह नेत्र देख रहे हैं, आप उनकी पत्रिका लेकर आए हैं। साधारणतया प्रिय के निकट से आने वाले के प्रति प्रेमी की उत्सुकता बहुत अधिक रहती है, पर यदि प्रिय प्रेमी के प्रति अत्यधिक आकृष्ट हो तो उसकी उत्सुकता भी बहुत हो जाती है। आप जो हड़बड़ी में पत्रिका देकर जाना चाहते हैं, कृपा कर वैसा न करें। आप बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं। कुछ विश्राम तो कर लीजिए। फेंट खोलकर कुछ बैठ तो जाइए। बैठने से मेरे प्रयोजन की सिद्धि होने वाली है। मुझे उस विश्वासघाती का बहुत सा विवरण पूछना है। खड़े खड़े आप उतना अधिक न बता सकेंगे। जो बताएंगे उतने से मेरी तृप्ति न होगी और देर तक आप खड़े रह गए तो आपको व्यर्थ कष्ट होगा। उस निष्ठुर को मेरी सुध कैसे आई? इतने दिनों तक उसने हाल चाल जानने का कोई प्रयत्न नहीं किया, तो यह स्थिति आई तो कैसे आई? इसकी तो मुझे किसी प्रकार से संभावना ही नहीं रह गई थी। केवल सुध आने की ही बात होती तो अब भी कोई बात थी। उसने तो पत्रिका भी आपको दी है, वह भी स्वयं की में लिख कर दी है। भला यह असंभव कार्य कैसे संभव हो गया? यह कि परिवर्तन किस कारण उसमें आ गया? मुझे अत्यंत दीन समझकर यह सब बताइए। मैं प्रिय की अनुकूलता के अभाव में अत्यंत दीन हो गई नेत्रों में हूँ। उसकी इस अनुकूलता से मेरी दीनता के कम होने की संभावना है, इसलिए इस दारिद्र्य को दूर करने के लिए आप ऐसा करें। जो झूठ के ही शब्दोपैन से परिपूर्ण हो, कभी सत्य का व्यवहार न करता हो और जो प्रेम के ही कच्चेपन में पक्का हो, अर्थात जो भारी झूठा और भारी अप्रमी हो, उसमें इस वास्तविकता का और इस प्रेम का उदय। सोरठा 21। घनानंद रसायन कठौ कृपानिधि कौन हित, सरत पपीहा नैन बरसी पैदरसी नहीं 21। प्रसंग प्रस्तुत पद में प्रिय के दर्शन के अभाव में प्रेमी के नेत्र दुहखी है। वह अपने आप कह रहा है, एकांत भाषण के रूप में। व्याख्या हे आनंद के धन, आप रस के घर हैं और कृपा के कोश हैं। जो रस प्रेम का घर हो और कृपा का कोश हो, अर्थात अनुकूलता अपनी ओर से दिखाने की वृत्ति वाला हो, उसका यह हित प्रेम और अनुकूलता कैसा है कि नेत्ररूपी चातक मर रहे हैं। आप बरसते तो हैं पर उरो दिखाई नहीं देते। यह पपीहा केवल जल नहीं चाहता है, आपके दर्शन चाहता है। इसकी तृप्ति दर्शन के बिना नहीं हो सकती। 22। पहचान हरि कौन मोह से अनपहचान को, त्यों पुकार मधी मौन कृपा कान मधी नैन ज्यों 22। प्रसंग प्रस्तुत पद में भक्त की पुकार भगवान से है। संसार के व्यक्तियों से अपरिचय होने के कारण भगवान ही भक्त को पहचानते हैं और उसकी पुकार सुनते हैं। इसी कारण उन्हीं से प्रार्थना की जा रही है। व्याख्या हे हरि, मुझे संसार में कोई पहचान नहीं सकता। मैं इस संसार के लिए अपरिचित हूँ। संसार मुझ जैसों को पहचानने का अभ्यस्त नहीं है, मैं उनसे भिन्न हूँ। पर आप इसलिए पहचान सकते हैं कि मेरी पुकार मौन में है। विरह के कारण मैं इतने अधिक कष्ट में हूँ कि वेदना की पराकाष्ठा के कारण केवल चुपचाप पड़ा रहता हूँ। चुपचाप पड़े रहने वाले को भला जगत क्या जाने पहचाने। पर आपके नेत्रों में कृपा के कान लगे हैं, जिससे आप चुपचाप रहने पर भी उन कानों से मेरी पुकार सुन लेते हैं। आपके नेत्रों में कान मात्र नहीं लगे हैं, आप केवल पुकार सुन लेते हैं। इतना ही नहीं, उस वेदना की पुकार के सुनने पर उसे दूर करने के लिए कृपा भी करते हैं। जगत में पहले तो कोई पहचानता ही नहीं, सुनता ही नहीं, सुनने की शक्ति ही नहीं रखता, पर यदि सुन भी ले तो वह मेरा कष्ट दूर करने का सामर्थ्य नहीं रखता।
240 हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। कवित्त 23। आशा गुण बांधी कै भरोसो सिल धरी छाती। पूरे पन सिंधु में न बूड़त सकायहा। दुख दव हिय जारी अंतर उदेग आँच। रोम रोम वासने निरंतर तपायहा। लाख लाख भांतिन की दुसह दसानी जानी। साहस सहारी सिर बारे कौन चलाए है। ऐसे घनानंद गहो है टेक मन माही। एरे निर्दयी तो ही दया उपजायहा 23। प्रसंग किसी अत्यंत निर्दय के हृदय में भी दया उत्पन्न हो सकती है कि उसका कोई जिससे वह उदास हो उसकी आंखों के सामने ही डूब मरने का उपक्रम करे। यहाँ प्रेमी उसी उपक्रम की चर्चा कर रहा है और इस दृढ़ विश्वास से कि निर्दय प्रिय के हृदय में दया उत्पन्न होकर रहेगी। व्याख्या है निर्दय प्रिय। अब तो मैंने मन में यह टेक इस प्रकार से धारण कर ली है कि जैसे भी हो तुझ में दया भाव उपजा कर रहूंगी। सबसे पहले तो मैं समुद्र में डूबूंगी, साधारण रूप में नहीं, छाती पर पत्थर रखकर और उस पत्थर को अपने से रस्सी द्वारा बांधकर, जिससे जल से निकालने की संभावना देखने वाले को न हो। भरोसा रूपी पत्थर अपनी छाती पर रखकर आशा रूपी रस्सी से उसे बांधगी और निशुशंकपन के समुद्र में डूबूंगी। आपकी आशा लगाए ही रखूंगी, आपका भरोसा किए ही रहूंगी और अपने पूर्णपन को निभाने में निःशुल्क तत्पर रहूंगी, चाहे आप आए या न आए, चाहे आपसे प्रेम पाने की संभावना हो या न हो, और चाहे आप मेरे कष्ट से व्यथित हो चाहे न हो। पानी में डूबने से आग में जलना, भूनना अधिक कष्टदायी है। इसलिए यदि आप डूब मरने के प्रयास से आकृष्ट न होंगे तो मैं दुहक की दावाग्नि से हृदय को जलाऊंगी। जिस दावाग्नि से मेरे अंतःकरण में उद्वेग की भीषण आँच उत्पन्न होगी, उस आँच से शरीर के अंग ही नहीं रोए रोए को तपाऊंगी और निरंतर तपाऊंगी। प्रिय के वियोग के कारण हृदय के भीतर उद्वेग, दुहक और वेदना बराबर होगी। इस प्रकार की कष्ट साधना से प्रिय के प्रभावित होने की संभावना है। डूबने से जलने में अधिक कष्ट है और जलने से भी अधिक कष्ट है आरे से शिर चिरवाने में। अनेक प्रकार की कठिनाई से सही जा सकने वाली विरह की दशाओं को इस प्रकार जानते बूझते सहस बटोरकर सिर पर आरे की भांति चलवाऊंगी। विरह की विविध प्रकार की आकुलता का प्रदर्शन न करूंगी, भीतर ही भीतर रखूंगी। सवैया 24। अंतर आँच उसास तपै अति अंग उसीज उदेग की आवस। जो कहलाए मसोसनी उमस क्यों कहूँ सुधरे नहीं धावस। नैनो धारी दिए बरसे घनानंद छाई अनोखी पावस। जीवती मूर्ति जान को आनन है बिन हेरे सदाई अमावस 24। प्रसंग प्रस्तुत पद में प्रिय के वियोग में जो कष्ट हो रहा है उसका पावस के अप्रस्तुत व्यापार द्वारा वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या प्रिय वियोग के कारण होने वाले विरह से अंतःकरण नहीं, भीतर से निकलने वाली उषा से भी अत्यंत तप्त हो जाती है। जैसे लू चलती है वैसी ही स्थिति हो जाती है। फिर मारे गर्मी के जैसे होने वाले पसीने से सारा शरीर उबलासा रहता है, वैसे हो उद्वेग के आंसू से विरह में मेरे भी सारे अंग उबलते रहते हैं। ग्रीष्म ऋतु के पश्चात वर्षा के आने के पूर्व जैसी उमस होती है, उसी प्रकार प्रिय के न मिलने से जो मसोस अफसोस रहता है अत्यंत व्याकुल होता रहता है। इतना अधिक कि किसी प्रकार भी और कहीं भी धैर्य नहीं धारण करता। फिर जैसे वर्षा होती है वैसे ही नेत्र भी अश्रुधारा करते हैं। विलक्षण पावस ही छा उस जीवनी संजीवनी मूर्ति सुजान के मुख की बिना देखे उस पावस में भी मेरे लिए सदा अमावस्या ही बनी रहती है। पावस में निरंतर वृष्टि होती रहे तो यो ही अंधकार रहता है और अमावस्या की तिथि रहे तो और भी अंधकार रहता है। मेरे हृदय में नित्य वैसा ही अंधकार है जैसा पावस में घनघोर वृष्टि यदि अमावस्या को हो तो होता है। दोहा 26। जान राय जानत सबे अंतर्गत की बात। क्यों अजान लौ करत फिरी मो घायल पर घात 26। प्रसंग प्रस्तुत पद में प्रिय के प्रति प्रेमी का उलाहना देना वर्णित है।
प्रिय सुजान है पर व्यवहार अजानों का सा करता है, यह उलाहने का हेतु है। व्याख्या। हे सुजान राय, आप मेरे मन की सभी बातें जानते हैं। यह भी जानते हैं कि मैं घायल हूं, घायल पर चोट करना अनुचित है। इसे भी आप जानते होंगे सुजान राय जो ठहरे। फिर भी आप मुझे घायल पर आघात कर रहे हैं, यह अजान की भांति आचरण क्यों कर रहे हैं? आपके नाम और आचरण में वैषम्य है। सवैया 27। लय हो रहे हो सदा मन और को दैवो न जानत जान दुलारे। देखियो न है सपने हूँ कहूँ दुख, त्यागे संकोच और सोच सुखारे। कैसो संयोग वियोग धौ आही फरो घनानंद है मतवारे। मो गति बूझ परे तभी जब हो घरी कहूँ आप ते न्यारे। 27। प्रसंग प्रस्तुत पद में प्रिय की सुखात्मक और अपनी दुखात्मक परिस्थिति की विषमता को सामने रखकर उसे उलाहना दिया जा रहा है। प्रिय पक्ष और प्रेमी पक्ष की विषमता इसमें प्रदर्शित हैं। व्याख्या। हे सुजान प्रिय, आप सदा दूसरों प्रेमियों का मन लेते रहते हैं, किसी को अपना मन देना तो जानते नहीं। फिर मेरी स्थिति क्या आप समझेंगे? आपने स्वप्न में भी और कहीं भी दुहक देखा नहीं, फिर दुहक के परिवार के जो संकोच और सोच है उनका परित्याग आपके लिए सहज है। आप इनका त्याग करके भी बहुत सुखी हो। न जाने संयोग कैसा और वियोग कैसा, आप न इन्हें जानते हैं और न इनका भेद ही समझते हैं। आपके निकट केवल अति आनंद है जिसमें आप मतवाले हैं। मेरी स्थिति तभी समझ में आ सकती है जब आप अधिक नहीं केवल घड़ी भर के लिए अपने आप से पृथक हो। ऊपर की सभी स्थितियां ऐसी हैं जिनमें अपने आप से पृथक होने की संभावना नहीं है। फिर आप दूसरे को जाने भी तो किस प्रकार जान? कवित 28। घेर घबराया उबरानी ही रहती घन, आनंद आरती रातों साधन मरती है। जीवनाधार जाम रूप के आधार बिंग, व्याकुल विकार भरी खरी सुजरती है। अतन जतन ते अनखी अरसानी वीर, प्यारी पीर भीर क्यों हूं घोर न धरती है। देखिए दशा असाध अखिया निपटनी की, भस्मी विधा पे नित लगन करती है। 29। प्रसंग प्रस्तुत पद में प्रिय के प्रति आंखों की वेदना का निवेदन सखी के या दूत के माध्यम से किया गया है। आंखों की बीमारी असाध्य होती जा रही है। इस असाध्य रोग से बचने की संभावना नहीं है। 241 हिंदी काव्य। व्याख्या। सखी से प्रिय के प्रति संदेश। आपके वियोग में दर्शन की अभिलाषा की आंखें वेदना के घिराव से घबरा गई है। ये नित्य आंसू बरसाती रहती हैं। आपके दर्शन की लालसा में लीन ये प्रबल उत्कंठाओं की मार से मर रही हैं, परेशान हैं। इनके जीवन का आधार था प्रिय का सुजान रूप दर्शन। इसके अवलंब के बिना ये नाना प्रकार के विकारों से भर गई हैं, व्याकुल हैं और अत्यंत जल रही हैं। ये कामोल विचारों से छिड़कर परामुख हो गई है। पीड़ा की भीड़ में ये किसी प्रकार धैर्य धारण नहीं कर पाती। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इन आंखों की असाध्य दशा को केवल देख तो लीजिए, ये अत्यंत पेटू हैं। आपके दर्शन की अति लालसा है, इनमें उस दर्शन के न मिलने से इनमें भस्म कर देने वाली विरहजन्य व्यथा हो रही है। फिर भी इन्हें तीव्र प्रतीक्षा करनी पड़ रही है कि आप कभी तो दर्शन देंगे। आथ इनकी स्थिति उस अतिद्विन भस्मक रोग के रोगी की सो हो गई है जो जन्म से भारी पेटू रहा हो, अधिक खाने का अभ्यासी रहा हो। 29। विकच नलिन लखे सकुधी मलिन होती, ऐसा कछु आखिन अनोछी उर्झानी है। सौरभ समीर आए बहकी दचकी जाए, राग भरे हिय में विराग मुरझानी है। जहां जान प्यारी रूप गुण को न दोष लहे, तहां मेरे ज्यों परे निषाद गुरुझानी है। हाय अटपटी दशा निपट चटपटी सो,
क्यों हूँ घनानंद न सूझे सुरझानी है 30। प्रसंग प्रस्तुत पद में प्रिय के प्रति विरहिणी का विरह निवेदन है। उसके हृदय और प्राण की दशा का उल्लेख है। विरहदशा की विलक्षणता उसके ओर और उपाय भाव का निदर्शन है। विरह में वे वस्तुएं जो संयोग में सुख देती थी दुखदायिनी हो गई है। आंखें जो पहले संयोग में कमल को देखकर प्रसन्न होती थी अब खिला कमल देखकर संकोच से मलिन हो जाती है। इन आंखों में कुछ अनोखी नए ढंग की उलझन हो गई है। सुगंधित वायु के शरीरगत स्पर्श से कभी हृदय शीतल और प्रफुल्लित होता था, पर प्रिय के राग से भरे हृदय में अब उस वायु के कारण चिराग हो रहा है, उधर उसकी प्रवृत्ति ही नहीं होती। पहले हृदय प्रवृत्तात्मक था, अब निवृत्तात्मक हो गया है। अब वह पहले तो बहक जाता है फिर जल उठता है, उसमें मुरझाहट हो जाती है। मन की स्थिति यह है कि सुजान प्रेयसी के रूप गुण का दीपक न पाने से उसमें विषाद की ग्रंथियां पड़ती जाती हैं और ग्रंथि में कहाँ क्या पेंच है, उसे कैसे बोले उसके लिए प्रकाश मिलता नहीं। इससे गांठें ज्यों की त्यों पड़ी हैं। हाँ, विरह की यह कैसी बेढंगी दशा है। इसमें अत्यंत प्रबल वेग तो हो आता है, पर उस वेग के आ जाने से स्थिति बिगड़ जाती है। किसी प्रकार सुलझाने का मार्ग ही नहीं सूझता। साकेत नवम सर्ग। मैथिली शरण गुप्त। साकेत श्री राम कथा पर आधारित है, किंतु इसके केंद्र में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। साकेत में कवि ने उर्मिला और लक्ष्मण के दाम्पत्य जीवन के हृदयस्पर्शी प्रसंग तथा उर्मिला की विरह दशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। साथ ही कैकेयी के पश्चाताप को दर्शाकर उसके चरित्र का मनोवैज्ञानिक एवं उज्ज्वल पक्ष प्रस्तुत किया है। इसका प्रथम प्रकाशन सन 1931 में हुआ था। इसके लिए उन्हें 1932 में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। इसकी रचना प्रबंधों काव्यात्मक गीति शैली में हुई है। साकेत में गीति काव्य के लक्षणों की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। उर्मिला का तो जीवन ही गीतमय है। उसका जीवन वियोग से परिपूर्ण है। आथ अपने वियोग को प्रकट करने तथा उसकी व्यथा को हल्का करने के लिए वह गीतों का आश्रय लेती है। इसलिए चित्रकूट लक्षण को देखकर वह कहती हैं, सिद्धि शिलाओं के आधार और गौरव गिरी उच्च उदार। उर्मिला के अपने प्रिय लक्ष्मण के दर्शन जागृत अवस्था में होना तो दुर्लभ प्रतीत होता है। आथ वह स्वप्न का आश्रय लेती है। वह व्यक्ति अपने प्रलोभनों को देकर रात्रि का आह्वान करती है, जिससे कि वह निद्रा देवी की गोद में शांति से सो सके तथा अपने प्रिय का दर्शन कर सके। एक निराश्रित प्राणी इससे अधिक और कर भी क्या सकता है। मानव हृदय पर वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। वातावरण के उल्लास को देखकर उसका हृदय तरंगित हो उठता है, परंतु वियोगी के लिए ऐसा वातावरण असह्य हो जाता है। एक विरहिणी के लिए बसंत कैसा। उसे तो बसंत ऋतु में खिलने वाले लाल फूल अंगारे के समान प्रतीत होते हैं। ठीक यही दशा लक्ष्मण के बिना उर्मिला की हो रही है। उसे संसार का कोई रंग नहीं भाता। अंतोगत्वा है तो वह भी एक मानव वर्ग का प्राणी, परंतु उर्मिला महान नारी है। वह अन्य सांसारिक विरहणियों के समान नहीं है, जो केवल आत्मसुख तथा अपना स्वार्थ ही देखती है। जन कल्याण का उनके लिए कोई महत्व नहीं। उर्मिला तो अपने मिले हुए प्रिय को भी लौटा देती है, उसे अपने कर्तव्य पर आरूढ़ रहने का आदेश देती है। धन्य है उसकी कर्तव्य परायणता। सखे आजो तुम हंसकर, भूली रहूं मैं सुध करके रोती। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। मानती हूं तुम मेरे साध्य अहर्निशि एकमात्र आराध्य। साधिका मैगी किंतु अबाध्य, जगती हो या सोती। कभी कभी तो उर्मिला का स्वर प्रकृति के स्वर में मिल जाता है, दोनों में तादात्म्य हो जाता है।
उर्मिला के मुख से निःसृत गान को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई निर्झर कल कल स्वर से मुखरित हो रहा तम उसका आनंद लेने के लिए तटवारी खग हो गए हों। प्रकृति जीवन से तादात्म्य स्थापित करना गुप्त जी की अपनी विशेषता है। शरद ऋतु में चारों ओर निर्मल जल से युक्त नदियां बह रही हैं। उर्मिला का स्वर भी उनके कल कल स्वर में मुखरित हो उठता है। राखी निरख नदी की धारा, छलगल बलगल चंचल अंचल झलमल झलमल तारा। निर्मल जल अंतस्थल भर के उछल उछल कर छल छल करके, पल चल तरके कल कल धर के बिखरता है पारा। उन्माद विरही की अंतिम दशा होती है। उर्मिला में भी हमें इसी उन्माद की झलक दिखाई देती है। उसे कभी कभी ऐसा भास होता है मानो उसके प्रिय उसके निकट हों, परंतु जब उसे वास्तविकता का ज्ञान होता है तो वह बड़ी दुखी होती है तथा विभिन्न रूपों में गाकर अपनी व्यथा को कम करने का प्रयत्न करती है। वह अपनी सखी से कहती है, लाना लाना सखी तूली, आंखों में छनती झूली। जब जल चुकी विरहिणी बाला, बुझने लगी चिता की ज्वाला। तब पहुंचा विरही मतवाला, रतिहीन जू शूली। इस प्रकार साकेत के गीत उर्मिला के हृदय की व्यथा को व्यक्त कर देते हैं। नवम सर्ग में जो गीत आते हैं उनका महत्व गीति कला की दृष्टि से बहुत अधिक है। इन गीतों में प्राचीन एवं नवीन भाव धाराओं का अपूर्व संगम दिखाई देता है। उर्मिला को इनमें विरह विधुरा नायिका के रूप में अंकित किया गया है, जो कि रीतिकालीन कवियों की प्रमुख विशेषता है। किंतु इसके साथ ही उर्मिला का वियोगिनी रूप रीतिकालीन नायिका से पृथक हैं। रीतियोगीन कवियों ने नायिका की विरह वेदना की ऊहात्मक व्यंजना की है, किंतु गुप्त जी ने उर्मिला की विरह व्यथा में अंतर्वृत्तियों का प्राधान्य दिखाया है। उर्मिला की विरहोक्तियों में कोरा चमत्कार नहीं है, अपितु अनुभूति एवं चमत्कार का कवि सौचन संयोग है। नवम सर्ग में प्रायः सभी गीत अत्यंत मार्मिक प्रभावपूर्ण एवं उत्कृष्ट बन पड़े हैं। साकेत के कथानक का गठन प्रबंधात्मक है, परंतु सर्वत्र गीतों की भरमार है। प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति के कारण कथा प्रवाह शिथिल पड़ जाता है। साकेत और उसमें विशेषकर नवम सर्ग का महत्व उसकी प्रगीतात्मकता के कारण है। 242 हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। कामायनी जयशंकर प्रसाद। कामायनी हिंदी साहित्य का ही नहीं अपितु विश्व का एक बेजोड़ काव्य ग्रंथ है। यह जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसका प्रकाशन 1936 में हुआ। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की अन्य रचनाओं की भांति 2-4 वर्षों की कल्पना और लेखन का परिणाम नहीं है। इसकी रचना 9 वर्षों में पूरी हुई। कामायनी के कई भावार्थ हैं। एक अर्थ में कामायनी प्रलय और उसके बाद मानव सृष्टि के विकास की कथा है। जल प्रलय में देव संस्कृति का विनाश, प्रलय में जीवित अंतिम देव संतान मनु और गंधर्व कन्या श्रद्धा का मिलन और उनका दाम्पत्य, गर्भिणी श्रद्धा का मनु द्वारा त्याग और इड़ा के सहयोग से सारस्वत प्रदेश का शासन, सारस्वत प्रदेश की प्रजा का विद्रोह और उसके साथ युद्ध में घायल और मूर्छित मनु का श्रद्धा द्वारा पुनर्जीवन कामायनी की प्रधान घटनाएं हैं। दूसरे अर्थ में कामायनी के अध्यायों का क्रम व्यक्ति के पूर्ण मानव बनने के चरणों को इंगित करता है। पूर्ण विकसित मनुष्य परमानंद की दशा है। इस काव्य ग्रंथ के विभिन्न अध्याय जीवन के अलग अलग चरण हैं। परमानंद योग की स्थिति है जब सब कुछ अनुभव में एक जैसा दिखता है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। आशा सर्ग कामायनी। उषा सुनहले तीर बरसाती, जयलक्ष्मी सी उदित हुई। उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। वह विवर्ण मुख त्रस्त प्रकृति का आज लगा हंसने फिर से। वर्षा बीती हुआ सृष्टि में, शरद विकास नए सिर से।
नव कोमल आलोक बिखरता, हिम संस्कृति पर भर अनुराग, सित सरोज पर क्रीड़ा करता, जैसे मधुमय पिंपरा। धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से, नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने। जल्दी लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने, सिंधुसेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐंठी सी। देखा मनु ने यह अतिरंजित विजन का नव एकांत, जैसे कोलाहल सोया हो, हिम शीतल जड़ता सा शांत। इंद्रनीलमणि महाचषक था, सोम रहित उल्टा लटका, आज पवन मृदु सांस ले रहा, जैसे बीत गया खटका। वह विराट था हेम घोलता, नया रंग भरने को आज। कौन हुआ यह प्रश्न अचानक, और कुतूहल का था राज। विश्वदेव, सविता या पूषा, सोम, मरुत, चंचल पवमान, वरुण आदि सब घूम रहे हैं। किसके शासन में अम्लान, किसका था भूभंग प्रलय सा, जिसमें ये सब विकल रहे। अरे प्रकृति के शक्ति चिन्ह, ये फिर भी कितने निकल रहे। विकल हुआ सा कांप रहा था सकल भूत चेतन समुदाय। उनकी कैसी बुरी दशा थी, वे थे विवश और निरुपाय। देव न थे हम और न ये हैं, सब परिवर्तन के पुतले। हाँ की गर्व रथ में तुरंग सा, जितना जो चाहे जुट ले। महानी इस परस व्योम में, अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान, ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण, किसका करते से संधान। छिप जाते हैं फिर निकलते, आकर्षण में खींचे हुए। त्रिन विरुद्ध लहलहे हो रहे, किसके रस से सींचे हुए। सिर नीचा कर किसकी सत्ता, सब करते स्वीकार यहां। सदा मौन हो प्रवचन करते, जिसका वह अस्तित्व कहा। हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता। कैसे हो, क्या हो, इसका तो भार विचार न सह सकता। ईश्वर की सत्ता नितांत अनुपम, मनोहर एवं सुंदर है। प्रकृति ईश्वर का ही विस्तार है, प्रकृति में लावण्य है। इसी कारण सभी प्रकृति की ओर आकर्षित दिखाई पड़ते हैं। संसार उसी रमणीय शक्ति की रचना है। मनु इस महान शक्ति के विषय में किसी भी निश्चय पर पहुंचने में असमर्थ हैं। इस कारण मूक रूप से उसकी सत्ता एवं महत्ता को स्वीकार करते हैं। हे विराट, हे विश्वदेव, तुम कुछ हो ऐसा होता भान। मंद गंभीर धीर स्वर संयुक्त, यही कह रहा सागर गान। यह क्या मधुर स्वान सी झिलमिल, सदैव हृदय में अधिक अधीर। व्याकुलता सी व्यक्त हो रही, आंसू बनकर प्राण समीर। यह कितनी स्पृहणीय बन गई, मधुर जागरण सी छविमान।